हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 6 की शुरुआत में सूचंग को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। सूचंग की टांग फ्रैक्चर हो गई होती है। तांगची इसे डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन दे रहा होता है। सूचंग बहुत गुस्से में इसे कह रही होती है कि अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तांगची कहता है कि तुम अच्छे से रेस्ट करो, मैं तुमसे फिर कल मिलने के लिए आऊंगा। ये सुनकर इसे गुस्सा आता है और ये इसे बताती है कि मैंने पानी में इसलिए छलांग लगाई क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। अगर तुम मुझसे मिलने के लिए लिनयांग के घर पर ना आते तो मुझे ये चोट भी नहीं लगती। मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ, इसीलिए तुम अब यहाँ से चले जाओ। तांगची से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। माफी मांगने के तुरंत बाद तांगची यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सूचंग वांगी को कॉल करके उसे पूछती है कि क्या तुमने वो प्रपोजल देख लिया है जो मैंने तुम्हें भेजा है। वांगी कहती है कि हाँ, और सूचंग कहती है कि क्या तुम्हें कोई सवाल तो नहीं पूछना। लेकिन अगले दिन ऑफिस में वांगी सूचंग का बनाया हुआ प्रपोजल ही सबके सामने प्रेजेंट करती है और ये प्रेजेंटेशन सबको बहुत पसंद आता है। तांगची वांगी से पूछता है कि क्या ये तुमने बनाया है। वांगी हाँ कहती है। तांगची कहता है कि तुम्हें प्रोडक्ट का डेटा कहाँ से मिला। असल में वांगी ने सूचंग को तांगची से प्रोडक्ट का डेटा लेने के लिए कहा होता है। तो वांगी कहती है कि मैंने डेटा कलेक्ट करने के लिए सूचंग से कहा था। तो ये सुनकर तांगची कहता है कि तुम्हारा प्लान सच में बहुत अच्छा है। आज लिनयांग अपने एडिटर से मिलने के लिए आई होती है। इसके एडिटर को इसकी बनाई हुई कॉमिक अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से लिनयांग काफी गुस्से में होती है। कैफे में एक लकी ड्रॉ चल रहा होता है। प्राइज हासिल करने के लिए लिनयांग 20 कप ऑर्डर करती है और अपना गुस्सा निकालते हुए ये एक एक अंडा तोड़ने लगती है, लेकिन किसी में भी इसका प्राइस नहीं निकलता। इतने में ही यहाँ पर गुए आ जाता है। अब कॉफी ऑर्डर करने के बाद जब ये आखिरी अंडा तोड़ने के लिए आता है तो इसमें से गुए का प्राइस निकल कर आता है। ये देखकर लिनयांग कहने लगती है कि मैं इतनी अनलकी कैसे हो सकती हूँ। गुए लिनयांग से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें ये डॉल पसंद है तो तुम ये तोहफा रख सकती हो। लिनयांग लेना चाह रही होती है, लेकिन ये गुए से कहती है कि मैं चैरिटी एक्सेप्ट नहीं करती। ये कहकर ये यहाँ से चली जाती है। गुए कुछ लीगल इश्यूज के लिए सूचंगली से मिलने के लिए आया होता है। सूचंगली गुए से कह रही होती है कि तुमने मेरी बहन को जॉब दिया है, मैंने तुम्हें सही से थैंक यू नहीं कहा और तुम आज मेरे लिए ये फ्लावर्स लेकर आए हो। तो गुए कहने लगता है कि सूचंग बीमार है, इसलिए ये फ्लावर्स मैं उसके लिए लेकर आया हूँ। सूचंगली को मालूम नहीं होता कि सूचंग 2 दिन से ऑफिस नहीं गई है, लेकिन ये गुए के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे इसे सब मालूम है। गुए सूचंगली से कहता है कि तुम ये डॉल भी सूचंग को दे देना। सूचंगली कह रही होती है कि सूचंग को इन सब चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड कॉमिक्स बनाती है और उसे इस तरह की डॉल्स बहुत पसंद है। दूसरी तरफ सूचंग ये देखकर बहुत परेशान हो रही होती है कि सिर्फ 79% ही सिस्टम अपग्रेड हुआ होता है। अब सूचंग थोड़ी देर फोन में बिजी हो जाती है। थोड़ी देर बाद ये नोटिस करती है कि सिस्टम बहुत तेजी से 90% अपग्रेड हुआ है। सूचंग को डर होता है कि इसका चेहरा ये पर ना बदल जाए, इसलिए ये बाहर जा रही होती है। सूचंग से सही से चला नहीं जा रहा होता, ये गिरने वाली होती है। सूचंग से ही मिलने आ रहा होता है। ये सूचंग को गिरने से बचा लेता है। तांगची को देखकर सूचंग घबरा जाती है। तांगची बहुत मुश्किल से सूचंग को उठाकर बेड पर बिठा देता है। सूचंग अब ये सोच रही होती है कि ये तांगची को यहाँ से कैसे भगाए। साथ वाली पेशेंट डिजर्ट खा रही होती है तो ये तांगची से कहती है कि हॉस्पिटल के बाहर एक बहुत अच्छी स्वीट की शॉप है, तुम मुझे वहाँ से रेड बिन पेस्ट्री ला कर दे सकते हो। तांगची ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे कहता है कि हाँ, मैं अभी तुम्हारे लिए ले जाकर लेकर आता हूँ। तांगची के यहाँ से जाते ही सूचंग जल्दी से लिनयांग को कॉल करती है, लेकिन यहाँ लिनयांग से मिलने के लिए सूचंगली आई होती है। सूचंगली लिनयांग से पूछ रही होती है कि सूचंग कहाँ पर है, लेकिन लिनयांग कोई भी सही से जवाब नहीं दे रही होती। लिनयांग सही से जवाब नहीं दे रही होती, इसलिए सूचंग के दिमाग में एक आइडिया आता है, इसलिए ये अपना चेहरा कवर करके बाहर आ जाती है। तांगची सूचंग के करीब से गुजरता है, लेकिन ये इसे पहचान नहीं पाता। लेकिन इतने में ही सूचंग को कॉल आने लगती है। जब तांगची पीछे मुड़कर देखता है तो ये सूचंग के हाथ में ब्रेसलेट दिखता है और इसे रुकने के लिए कह देता है। तांगची इसे आकर कहने लगता है कि तुम सुमियाओ हो ना। तो ये कहती है कि नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तांगची कहता है कि तुम्हारा ब्रेसलेट और तुम्हारे फ्रैक्चर को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम सुमियाओ ही हो, लेकिन ये इसे कह रही होती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। सूचंग यहाँ पर सूचंगली को लिनयांग के साथ आते हुए देखकर और भी ज्यादा घबरा जाती है। अपनी बहन को आते हुए देखकर सूचंग भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तांगची इसे रोक रहा होता है। लेकिन इसको रोकने के चक्कर में तांगची सूचंग का बैंडेज ही खोल देता है। सूचंग जब तांगची के पास आकर गिरती है तो तांगची सूचंग को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सूचंग अब नॉर्मल हो चुकी होती है। अब सूचंग जल्दी से अपने बहन के पास जाकर कह रही होती है कि फाइनली तुम मुझे मिलने के लिए आ गई। सूचंगली कहती है कि तो फाइनली अब मैं तुम्हें याद आ गई हूँ। सूचंगली से कहते हैं कि जल्दी से हम लोग पेपर वर्क खत्म करके यहाँ से चले जाते हैं। तांगची पीछे खड़ा हैरानी से ये सब कुछ देख रहा होता है। जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो तांगची इन्हें रोकता है। तांगची सूचंग से कह रहा होता है कि तुम और सुमियाओ एक साथ हॉस्पिटल कैसे आ सकती हो। तो सूचंग कहती है कि क्यों नहीं हो सकता, मैं 2 दिन पहले आई थी हॉस्पिटल और वो तो कल आई है। तांगची कहता है कि तुम्हें और सुमियाओ को एक ही इंजरी कैसे हो सकती है। सूचंग कहती है कि इस बारे में तो मैं भी सोच रही थी। सूचंगली कहती है कि अगर तुम्हारे सवालों के जवाब खत्म हो गए तो क्या मैं अपनी बहन को लेकर यहाँ से जा सकती हूँ। तो तांगची कहता है कि हाँ,
अब गाड़ी में बैठने के बाद सुचंग सुचंग से पूछती है कि ये सुमियाओ कौन है। तो सुचंग कहती है कि ये सिर्फ मेरी एक दोस्त है, मैं इसके ज्यादा क्लोज नहीं हूँ। तो लिनयांग कहती है कि हाँ ये सच बोल रही है। लिनयांग कहती है कि मैं तुम दोनों को आखिरी मौका दे रही हूँ, तुम दोनों मुझे सच सच बता दो कि आखिर क्या हुआ है। ये दोनों कहती है कि कुछ भी नहीं। सुचंग गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहती है कि ठीक है, फिर मैं तांगची से जाकर ही सुमियाओ के बारे में पूछती हूँ। सुचंग इसे रोकते हुए कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देती हूँ। अब दूसरी तरफ तांगची नर्स से आकर पूछने लगता है कि सुमियाओ कहाँ पर है। नर्स उसे बताती है कि वो तो जा चुकी है। तांगची ये सुनकर हैरान हो जाता है। सुचंग अपना लैपटॉप यहीं पर भूल गई होती है, तो ये नर्स तांगची से कहती है कि ये लैपटॉप तुम सुमियाओ को दे देना। तांगची देखता है कि ये बैग इनकी कंपनी का होता है। तांगची कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि ये सुमियाओ का लैपटॉप है। तो ये नर्स कहती है कि मैंने उसे ये लैपटॉप यूज करते हुए देखा था। तांगची अब सुमियाओ को कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा होता है। अब दूसरी तरफ सुचंग ने अपने बहन को इस ब्रेसलेट के बारे में सारी कहानी बता दी होती है। सुचंग से कहती है कि तुम्हारी बात सच है तो तुम मुझे ये करके क्यों नहीं दिखाती। सुचंग जब इस ब्रेसलेट को ऑन करती है तो ये देखकर ये बहुत हैरान होती है कि ये सब कुछ फीचर्स बदल गए हैं। लिनयांग एक्साइटेड होकर कह रही होती है कि तुम नए फंक्शंस भी ट्राई करो। इतने में सुचंग को गुस्सा आ जाता है और ये सुचंग से कह रही होती है कि बहुत हिम्मत की बात है कि तुम मेरे सामने ये सब कुछ ड्रामा कर रही हो, मुझसे झूठ बोल रही हो। सुचंग ये सब कुछ कह ही रही होती है। इतने में सुचंग सुमियाओ में बदल जाती है, जिसे देखकर सुचंग बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है। अब बेल बजते ही लिनयांग को लगता है कि इनका खाना आ गया है, लेकिन बाहर तांगची सुमियाओ से मिलने के लिए आया होता है। लिनयांग पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो तांगची कहता है कि मैं जानता हूँ कि सुमियाओ मुझसे नहीं मिलना चाहती, लेकिन मैं यहाँ पर सुचंग से मिलने के लिए आया हूँ। लिनयांग कहती है कि लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ सुचंग इससे पूछ रही होती है कि सुचंग कहाँ पर है। तो ये कहती है कि सुचंग भी यहाँ पर आ गई है। ये बात तांगची भी सुन लेता है। तांगची लिनयांग को बताता है कि ये लैपटॉप सुचंग का है और नर्स ने ये लैपटॉप सुमियाओ को इस्तेमाल करते हुए देखा था। ये भी हो सकता है कि सुमियाओ ने हमारी कंपनी की कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए हो। सुचंग ने हमारी कंपनी का प्राइवेसी रूल तोड़ा है, इसीलिए मुझे सुचंग से अभी और इसी वक्त बात करनी है। अंदर आने के बाद लिनयांग सुचंग से पूछती है कि सुचंग कहाँ पर है। तो तांगची का नाम सुनकर सुचंग एक बुत बन चुकी होती है। तांगची कहता है कि ये स्टैचू बहुत ही ज्यादा यूनिक है और ये इसको देखने के लिए जा रहा होता है, लेकिन लिनयांग तांगची से कहती है कि तुम इतने बार मेरे घर आए हो लेकिन मैंने तुम्हें कभी दिखाया नहीं। ये कहकर ये तांगची को अपना घर दिखाने लगती है और सुचंग ऊपर जाने लगती है। सुचंग के ऊपर जाते ही तांगची पीछे मुड़ता है, तो वो देखकर कहता है कि स्टैचू कहाँ पर गया। तो सुचंग कहती है कि मैंने उसे यहाँ से हटा दिया है, वो अच्छा नहीं लग रहा था। सुचंग नीचे आ जाती है तो लिनयांग उसे बता देती है कि तांगची यहाँ पर क्यों आया है। सुचंग तांगची से कह रही होती है कि सुमियाओ को किसी कारण से मेरा लैपटॉप चाहिए था। मैं जानती हूँ कि इसमें मेरी गलती है और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे इस लापरवाही की सजा भी दे सकते हो। तांगची कहता है कि मुझे सुमियाओ पर पूरा भरोसा है कि उसने कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चुराए होंगे और तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये अच्छी बात है। ख्याल रखना कि आइंदा दोबारा से ऐसा ना हो। ये कहकर तांगची यहाँ से जाने लगता है। तांगची जाने से पहले लिनयांग से कहता है कि तुम लोग सुमियाओ का अच्छे से ख्याल रखना और अगर कुछ भी चाहिए हो तो तुम लोग मुझे कभी भी कॉल करके बुला सकते हो। ये कहने के बाद तांगची यहाँ से चला जाता है। अब सुचंग अपनी बहन और लिनयांग के साथ ब्रेसलेट के नए फीचर्स चेक कर रही होती है। सुचंग एक नया फीचर ट्राई करती है जिसमें इसका ब्रेसलेट ही गायब हो जाता है। ये देखकर सुचंग बहुत खुश हो रही होती है। अब खाना खाते हुए सुचंग कहती है कि अब मेरा ब्रेसलेट अपग्रेड हो गया है, इसलिए मुझे लगता है कि अब मैं तांगची से छुटकारा पा सकती हूँ। अब सुचंग अपने आइडिया के बारे में इन दोनों को भी बता देती है। सुचंग कहती है कि ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ तांगची घर में बैठकर सुमियाओ का स्केच बना रहा होता है। सुमियाओ का स्केच बनाते हुए इसको सुमियाओ की कही हुई बातें याद आ रही होती हैं, जिस वजह से तांगची बहुत अपसेट दिखाई दे रहा होता है। अब तांगची को सुमियाओ का मैसेज आता है। ये तांगची से कल के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मुझे अपनी गलती की वजह से ही चोट लगी थी लेकिन मैंने उसका इल्जाम तुम पर लगा दिया। तांगची कहता है कि लेकिन ये सब मुश्किल तुम्हें हुई तो मेरी वजह से ही ना। सुचंग तांगची को मैसेज करती है कि क्या तुम मुझे पसंद करना बंद नहीं कर सकते। तांगची इसके जवाब में सॉरी लिखता है। सुचंग अब तांगची से कहती है कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये मैसेज देखकर तांगची बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। अगली सुबह लिफ्ट में सुचंग की तांगची से मुलाकात होती है। सुचंग तांगची से पूछती है कि आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा लग रहा है। तो तांगची कहता है कि हाँ मैं और सुमियाओ इस वीकेंड मिलने वाले हैं। अब ये सुचंग से पूछता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि सुमियाओ को क्या पसंद है, तो क्या तुम मुझे थोड़ा गाइड कर सकती हो। सुचंग कहती है कि तुम्हें कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए। अब गुयो आकर सुचंग को एक प्लान देता है और कहता है कि तुम इस पर वांगी के साथ काम करोगी। सुचंग ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। तो वांगी आकर इसे कहने लगती है कि तुम्हारा और मेरा प्लान बिल्कुल एक जैसा था, इसलिए अब मैं दोबारा से तो तुम्हारे प्लान की
प्रेजेंटेशन तो नहीं दे सकती थी ना, इसीलिए मैंने हम दोनों का प्लान मिक्स कर दिया था। और तुम देख सकते हो कि मैंने अभी गुयो से भी यही कहा था कि तुमने मेरी बहुत मदद की थी। सू चंग इसकी बातें सुनकर हैरान हो रही होती है। वांग ही कहते हैं कि अगर तुम इस बात पर इशू बनाना चाहती हो तो तुम बना सकती हो, लेकिन इसके बाद कोई भी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। बाद में जब वांग अपना मेकअप रीटचअप कर रही होती है तो सू चंग एक कार्टून कैरेक्टर बनकर इसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाती है। सू चंग इसे कहती है कि अगर तुमने दोबारा कोई बुरा काम किया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। अब वांगी अपने सभी कोलिग्स को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि उसने वाकई में उस कार्टून कैरेक्टर को देखा है, लेकिन कोई भी इसकी बात का यकीन नहीं कर रहा होता। वांगी अब सू चंग से माफी मांगने लगती है और कहती है कि तुम्हारा प्लान सच में बहुत अच्छा था, इसीलिए तुम्हारे प्लान से इंस्पिरेशन लेकर मैंने अपना प्लान बनाया था। यहाँ से जाते हुए तांगची भी ये बात सुन लेता है। अब वांगी कहती है कि तुम मुझे इसके लिए भी माफ कर दोगी। तुम्हारे जाने के बाद मैं सबसे तुम्हारे बारे में बुरी बातें करती रहती हूँ कि तुम सही से काम नहीं करती। सू चंग कहती है कि मैं तुम्हारी माफी एक्सेप्ट करती हूँ और मैंने तुम्हारा प्लान देखा है और वाकई में मेरे प्लान से बेहतर था। अब ये सब कुछ देखकर तांगची को एहसास होता है कि इसने वाकई में ही सू चंग को गलत समझा है। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे इसके अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।